जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि इस समस्या ने इस विधेयक और इसकी व्यवस्थाओं ने लोगों को बहुत जोरदार ढंग से और गहराई तक उत्तेजित किया है और अब भी इनके बारे में काफ़ी भावुकता है। मैं नहीं मानता कि इस समस्या का सबसे अच्छा हल सब लोगों को खुश करने वाला हो सकता है। जहाँ तक सरकार का और मेरा संबंध है, हमारे लिए इसका अधिक महत्व नहीं है कि भारत का कौन सा भाग किस राज्य में आता है। हमें यह निर्णय करना चाहिए कि कौन सा रास्ता अधिक अच्छा है, लेकिन अंततः सरकारी दृष्टि में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कोई छोटा भूभाग कहाँ जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि व्यक्ति या राज्य की नज़र में इसका कुछ महत्व है, लेकिन राष्ट्र की नज़र से इसका कोई महत्व नहीं है। भारत सरकार ने इस समस्या को वास्तविक ढंग से देखा है और अपना फैसला थोपने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। कहा गया है कि हमने विचार विमर्श और निर्णय करने की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई है, लेकिन मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को जानता है कि पिछले 6 साल या 8 महीनों में इस देश में क्या हुआ है। वह इस बात से सहमत होगा कि हमने इस विषय में जितना विचार विमर्श या बातचीत की है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। वास्तव में बहुत से लोगों का कहना है कि आवश्यकता से ज़्यादा विचार विमर्श किया है, और यदि हमने हजारों लोगों से चर्चा करके इस मामले में उलझने बढ़ाने की कोशिश ने की होती तो अच्छा होता। जो भी हो, वास्तविकता यह है कि इस समस्या ने लोगों को जगाया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि यह सदन पहले तो इस समस्या पर परिप्रेक्ष्य में विचार करे, जिससे हम भावावेश में न बह जाएं। दूसरे इस बात को समझें कि ये सीमाएं चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, देश के केवल प्रशासनिक प्रभाग ही है। और तीसरे, यह याद रखें कि हम आज जो भी निर्णय करें, बाद में उसे बदलने में हमें कोई नहीं रोकता। कोई आदमी रोज रोज चीज़ों को बदलना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी चीज़ इस अर्थ में अंतिम नहीं है कि भविष्य में इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा करने में लोगों को नाराज करना पड़ा है। जैसे ही प्रतिनिधि सलाहकार समिति का निर्माण हो जाता है, जिसका आपने उल्लेख किया है और कानून में प्रावधान है, वैसे ही
जलपूर्ति, बिजली, मकान आदि के बार बार में दीर्घकालीन योजना प्रारंभ की जा सकती है। एक नगर के निर्माण के लिए हमें आधुनिक आयोजन और तकनीक की आवश्यकता होती है। पैराचेंज। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह की यात्रा में मैं पश्चिम के अनेक देशों और महानगरों का दौरा करके और वहां के प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर आज दिल्ली लौटा हूं। वहां जो महान आंदोलन चल रहे हैं और लोगों के मन में जो विचार उभर रहे हैं, मैंने उन्हें समझने का प्रयत्न किया है। इससे भी अधिक मैंने यह जानने का प्रयत्न किया कि यूरोप में मैं जिन लोगों से मिला था, उनके मन में भारत की क्या छवि है। जब मैं यूरोप में इतिहास का निर्माण होते देख रहा था, तो मैं यह जानना चाहता था कि हम यहाँ जो इतिहास निर्मित कर रहे हैं, उसका यूरोपीय लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। मैंने देखा कि भारत में जो कुछ हो रहा है, उसमें उनकी काफी दिलचस्पी है, क्योंकि वे समझते हैं कि यह सब बहुत महत्वपूर्ण है और यह न केवल भारत में परिवर्तन लाएगा, बल्कि अन्य देशों और महाद्वीपों को भी प्रभावित करेगा। उस दृष्टि से मैंने अपने यहाँ के काम और सामने आने वाली समस्याओं तथा भारत के निर्माण में इस संसद की जिम्मेदारी के बारे में सोचा। जब मैं एक देश से दूसरे देश का दौरा कर रहा था, तो दूसरा विचार जो मुझे आया यह था कि किस तरह धीरे धीरे पुरानी सीमाओं का अर्थ कम होता जा रहा है। दो एक घंटे में ही मैं एक महान देश की राजधानी से दूसरे महान देश की राजधानी में पहुंच जाता था। मुझे अनुभव हुआ कि बहुत सी अनसुलझी समस्याओं और विचारों के बावजूद आधुनिक युग में राष्ट्रीय सीमाओं की धारणा का महत्व कम हो गया था। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ बहुत उत्तेजना और भावावेश से राष्ट्र की सीमा के बारे में नहीं, बल्कि राष्ट्र के भीतर दो राज्यों या प्रांतों की सीमा पर विचार कर रहे हैं। यदि राष्ट्रों की सीमाएं पहले से कम महत्वपूर्ण हो गई है और यदि कुछ वर्षों में कई मामलों में उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, तो राज्यों की सीमा समस्या जिस पर हम विचार कर रहे हैं कितनी मामूली है। मैं इनके महत्व को कम नहीं करना चाहता, लेकिन यह अवश्य चाहता हूं कि सदन इस समस्या पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करें। बहस की उत्तेजना के कारण हमें परिप्रेक्ष्य को भूल सकते हैं। आपने शिलोंग के विकास की भी चर्चा की है। नगरों की रूपरेखा बनाना आज के जीवन की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प समस्या है। असम सरकार
और स्वायत्तशासी मेघालय राज्य की सरकार पर भारी जिम्मेवारी है कि वे एक ऐसी आधुनिक और सुंदर राजधानी का निर्माण करे जिस पर भारत गर्व कर सके। स्टॉप। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम लोग डेली डिक्टेशन देते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, या जिस भी वैकेंसी में आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है। चलिए एक सूचना मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने अभी 25 मार्च से मैं एक टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना है स्टेनो विद वसीम, सर्च करके आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन और जो है मैं डेली 5 मिनट की डिक्टेशन और 10 मिनट की डेली डिक्टेशन देता हूँ। चलिए सूचना ये है कि 25 मार्च से मैं यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो या जूनियर स्टैंड के लिए एक टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें यदि आप स्टेनो का बैच लेना चाहते हैं, मेरा मतलब जिसमें मैं 4 डिक्टेशन उसमें दूंगा, जो कि 70 की स्पीड से रहेगी, फिर उसके बाद में 80 की स्पीड से डिक्टेशन रहेगी, उसके बाद में फिर 80 की, और उसके बाद में फिर 85 शब्द की स्पीड रहेगी। ठीक, तो डिक्टेशन प्लस 10 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जिसकी फीस मात्र 249 रुपये मैंने फीस रखी है। और उसमें जो है आपको 2 महीने तक लगातार डिक्टेशन मिलते रहेंगे और आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। दूसरी बात, यदि जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो वो लोग भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उनके लिए सिर्फ वो लोग स्टेनो नहीं करेंगे, ओनली जूनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज लेंगे, तो उनके लिए सिर्फ मात्र मैंने 99 रुपये में टेस्ट सीरीज रखी है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो और वहाँ पे एक मैंने मॉक टेस्ट मतलब एक डेमो दिया है, उसको आप देखना फिर बताना किस कैसा लगा। तो आपको यदि अच्छा लगे तो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।